नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे हरिज परिवार सभी हमारे माता बहने और हमारे सभी गुरुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रणाम करता हूं। आज का होस्ट और सबका दोस्त छत्तीसगढ़ से भारद्वाज बिलोंग करता हूं। तो आज सबसे पहले परमपिता परमेश्वर माता रानी को शत शत नमन। जी सर, मेरे वॉइस क्लियर है सर? क्लियर क्लियर। तो मैं प्रणाम करता हूँ और अपने माता पिता और सभी का माता पिता को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ मैं इस सिस्टम को रचयिता और बनाने वाले केडी प्रथापन और श्रीना प्रथापन को। दोस्तों, आज बहुत सौभाग्य का दिन है, माता रानी का दूसरा दिन। हमें इस दो शब्द हमारे गुरुकुल में रखने का हमें अवसर मिला है दोस्तों। और हमारे गुरुजन हमें यहाँ पे अपने शब्द को रखने का हमें मौके दिए गए हैं। तो यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा संख्या आए, अपने साथियों को जरूर कॉल करके बुलाएं दोस्तों। आज का ट्रेनिंग शानदार जानदार होने वाले हैं। आपको सीखने का आज मौका मिलेगा। यदि आज का मीटिंग कहीं मिस किए तो और ये शब्द पाछे फिर बाद में नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द आए और बुलाने वाले हैं हम ऐसे लीडर, ऐसे शख्स को। तो उस उनसे बहुत सीखने का हमें आज मौका मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ दे सभी और सर का वेलकम करे, स्वागत करे। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम तो सर। धार्मिक सर, वेलकम वेलकम। सर जी। किसे बुलाए सर जी ट्रेनिंग के लिए? धार्मिक सर का है ना। जी सर, जी सर। तो ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं सर, जिनके शब्द में वो जादू है। जो शब्द बोलेंगे जरूर ध्यान पूर्वक से उनके शब्द को सुनना, और हमें बहुत आनंद आने वाले हैं आज का ट्रेनिंग मीटिंग और आज का ट्रेनर के शब्द सुनने से दोस्तों। तो बुलवाइए सर को, सभी स्वागत करके बुलाते हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, वेलकम। धार्मिक वेलकम सर धार्मिक जी, सर, मोस्ट वेलकम सर, वेस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद सभी का। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ, और आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सबको प्रसन्न रखे और वो सारी खुशियां प्रदान करे जो आप सब चाहते हैं। आज सौभाग्य है हम इस गुरुकुल में बने, गुरुकुल में आए, उनका वेलकम। ना आए, भीड़ कम। हम सब भटकते हैं। क्यों भटकते हैं प्रश्न है। हम जिस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, ये नेटवर्क
बिजनेस कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हम सब हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप में काम कर रहे हैं और सब हाईरिचियन हैं। हम जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं केरल से स्टार्ट हुआ है। आज हम 21 माह से विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं और यह गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद जो विषम परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से हम सबको जोड़ के रखे हैं और एक दूसरे से बातें करके अपना विचार प्रकट करते हैं और एक दूसरे के विचार विमर्श करते हुए आगे चलते हैं और बीच बीच में हमें कंपनी का अपडेट भी मालूम चलता है। लीडर आजकल आप सब जानते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ कमियां रहता ही है। आज हम लीडर के बारे में बात करेंगे, लीडर कैसे होना चाहिए। हमारा जो कहीं न कहीं नैतिकता जो है, कुछ कुछ लीडरों की मानसिकता कहा जाए, उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। हमें अपने एक आप को अपने आप में जांचना पड़ेगा। हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान रहता है। कंपनी आती है तो उसका पूरा प्लान समझते हैं लीडर के द्वारा। हमें जो जिसे हम अपलाइन कहते हैं, उनसे सारी जानकारी उसी समय ले लेते हैं और हमें मिलता भी है कंपनी के बारे में, उसकी पोटेंशियल क्या है, सब चीज़ क्या है। उसके बाद हम वर्क करते हैं। कहीं न कहीं हम भी लीडर बनते हैं। हम अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। कई बार क्या होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, तो दोनों कंपनी को भी मुसीबत में खड़ा करते हैं और हम भी मुसीबत में आ जाते हैं। लीडर हम जो चुनते हैं, आगे चल के हमें ही कहीं न कहीं हम परेशान हो जाते हैं। उसका कई कारण होता है। ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है? पहले तो हमें टिकना कहाँ है, वह ध्यान देना है। हम पूरे चीज़ जानकारी ले लेते हैं कंपनी के बारे में, सब चीज़ अब आए हैं यहाँ। उसके बाद पूरे विश्वास के साथ हमें काम करना चाहिए। क्या हम पूर्ण विश्वास के साथ हम काम करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग विश्व का सुंदरतम से सुंदरतम बिज़नेस है और हमारा हाई रिच ब्रांड है। इसका स्लोगन है, दुकान बदलो सामान नहीं। मेन और हमारी क्षमता के अनुसार मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे अलालों के लिए भी काम है और जो फील्ड में टीम बना के काम करने वालों के लिए भी काम है, इन्वेस्टरों के लिए भी काम है, सभी के लिए काम था। इनके ऊपर अभी बाधा डाला गया है। हमारा भी वर्क अभी नहीं चल रहा है। जो वर्क चलना चाहिए, इनकम वाला वर्क नहीं चल रहा है, ट्रेनिंग वाला वर्क है, वो तो अनवरत जारी है। आज हम केरल राज्य की बात करते हैं। केरल राज्य शिक्षित है। वाक़ई में देखा जाए तो केरल को सबसे टॉप में रखे शिक्षित में। लेकिन शिक्षित होने के इसमें प्रथम स्थान है, लेकिन उसके वहाँ के लोगों में आत्मज्ञान नहीं है।
अगर शिक्षित है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान होता तो जहां से हम जुड़े हैं वहीं से इनकम पाए हैं। केरल राज्य में 7 साल वर्क हुआ है, बाहर तो 3 ही वर्ष लगभग हुआ था। जब 7 वर्ष में केरल जैसे राज्य, शिक्षित वाले राज्य में सबसे ज्यादा कंप्लेन वहीं से हुआ है। इसका मतलब कहा जाए तो शिक्षित तो है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिए। एक कहावत है, जिस थाली में खाए उसी में छेद किए। तो लीडर जो है वहाँ शिक्षित होने से ही नहीं चलता, उसके अंदर आत्मज्ञान भी होना चाहिए। हमारा हाईरीच पेमेंट के मामले में 1 नंबर था, कभी किसी का पेमेंट नहीं रुका, ये सब भली भांति से जानते हैं। केरल में 4 वर्ष तक चला और नॉर्थ में आया तो केरल में 4 वर्ष में 8.5 लाख लोग ही जुड़ पाए थे। ये सभी को मालूम है। वहां से जब इधर आए, नॉर्थ में आए, तो नॉर्थ के जो लीडर हैं इतनी बढ़िया, जिन्हें हम 5 पांडव के नाम से नवाजे, और उनकी जो अथक प्रयास, जो मेहनत, कड़ी मेहनत, जो 3 वर्ष के ही अंदर में 1 करोड़ 80 लाख प्लस की टीम खड़ा कर देना, नेटवर्क मार्केटिंग में यह प्रथम स्थान है, पहला है देश में, जिन्होंने 7 वर्ष में इतने बड़े टीम और इतने बड़ी फौज खड़ा कर देना आम नहीं है। और यहाँ के लीडर भी आम नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्षमता तो थे जोड़ने की, लेकिन टीकना कहाँ है, वो क्षमता कहीं न कहीं नजर नहीं आया। अभी हम गिनती करें तो 1 करोड़ 80 लाख प्लस हैं गिनती में, लेकिन इकट्ठा मुट्ठी भर चंद लोग ही इकट्ठा हो पाते हैं, चंद लोग के ही सोच है जो अच्छी है। नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं कि यहाँ क्या नहीं मिलता, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। पहले आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, क्या से क्या नहीं दिया है, सब चीज यहाँ से मिला है, जो चाहे वो मिला है। और हाईरिच ने भी साबित किया है, सब कंपनी में यहाँ जो चाहे हैं वो, गलत चाहे हैं उनको गलत मिला है, सही चाहे हैं उनको सही मिला है। बस अपनी चाहत जो रखे हैं उनको मिला है। किसी के घर भी उजाड़ना चाहे हैं तो उनका घर भी उजाड़ दिए हैं, किसी के घर बसाना चाहें तो उनकी घर भी बसाए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इस क्षेत्र में वो भी काम होता है, अनैतिक काम भी कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए, और आगे चल के हम सबको बदनामी भी झेलना पड़ता है। किसी के घर बसाने में भी योगदान देते हैं लीडर लोग, और किसी के घर को बर्बाद करने में भी। तो यह चीज, सब चीज सिखाता भी है, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, दोनों में वह गुण रहता है। कुछ कुछ लीडर, सभी लीडर का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ में यह गुण रहता है। कभी कभी हम स्वयं का घर बसाने के चक्कर में हम एक दूसरे के घर बसा के, अपना ही घर उजाड़ के, बाल बच्चे के साथ में अपना खुद का परिवार छोड़ के हम दूसरे परिवार में जाके बसते हैं। तो क्या हम, हमारे अंदर वो लीडर, वो नैतिकता है? हम जिसके साथ जुड़े हैं उनके साथ, उनको सहयोग करते हुए उनके साथ में नहीं रहते, हम उसको लेके उड़ जाते हैं। ऐसा यहाँ भी देखने को मिलता है। कई के साथ कुछ कुछ बर्ताव भी होता है, लोग अपनी बदनामी के कारण से कह नहीं पाते, बस सह लेते हैं। ऐसे लीडरों को बीच बीच में उजागर करना भी जरूरी है, ताकि हम जैसे और आप जैसे अच्छे लीडरों का छवि बरकरार रहे। इसी लीडरों की वजह से
आज नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है। कहने को कंपनी को ही दोष देते हैं, कहीं न कहीं हमारे अंदर भी दोष है। हम अपने अंदर के अवगुण को नहीं देखते हैं। जब मुसीबत आता है तो हम सीधा इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगाते हैं। क्या यही हमारी नैतिकता होनी चाहिए? हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो भक्ति का जो शक्ति होना चाहिए, वो भक्ति नहीं होने के कारण से हम वह शक्ति दिखाते हैं, जो हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। हम कंपनी को बार-बार दोष देते हैं, कंपनी में जो प्लान सही नहीं है, प्लान बदल दिया, प्लान जो है दूसरा-दूसरा ला दिया। जिस समय हम जुड़े थे, उस समय हमारा प्लान कुछ और था, अभी कुछ और आ गया। उसमें दोष देने का हम एक ही रट्टा लगाए रहते हैं। कहीं हम अपने अंदर झाँक के नहीं देखते कि कंपनी प्लान क्यों बदला? हमारे अंदर क्या स्वार्थ बैठा, जिस कारण से प्लान बदलना पड़ा? इसके लिए हम जागरूक नहीं रहते हैं। कहीं न कहीं गलती होता ही है स्वयं का, और इसको हमें स्वीकार स्वयं की गलती दिखता नहीं है। दूसरे के गलती के लिए हमें तुरंत उँगली उठता है। हम जिस समय जुड़ते हैं, उसी समय सारा चीज़ बतला दिया जाता है। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है, कंपनी का प्लान ऐसा है, कंपनी के लोग ऐसे हैं, कंपनी की नीयत ऐसा है। तो उसमें हम अपनी नीयत को कितना लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, उसमें हम अपनी ओर ध्यान नहीं देते हैं। हमको एक ही भूत सवार रहता है, एक ही मन में सवार रहता है कि हमको वार करना है और वारा न्यारा जल्दी से धन की ओर भगना है। इस चक्कर में कब किसको निर्धन कर दें, ये भी ख्याल नहीं रहता, और कब किसको मुसीबत में छोड़ के यहाँ से पलायन हो जाए, ये भी ध्यान नहीं रहता। अच्छा चलता है, उस समय इतना मदमस्त मौला रहते हैं कि कौन किसको हम लाए हैं, उसके प्रति भी हमें ज़रा से भी भान नहीं होता कि हम उसको आगे बढ़ा दें। हमें तो अपना ही स्वार्थ दिखता है, निज स्वार्थ, ताकि दूसरा कितना गर्त में जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा चेक दिखना चाहिए, हमारा ही दिखना चाहिए, हमारा ही सब कुछ, हमारा ही जय-जयकार होनी चाहिए। ऐसा सब इसी फिराक में रहते हैं और कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी, कहीं न कहीं हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर जाते हैं। हमें पहले से बतलाया जाता है कि यह कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। थोड़ा से लीडर लोग भी आगे होते हैं, उसमें बीच-बीच में टॉर्चर करते हैं कि आप ऐसे काम नहीं करेंगे, तो हमारा तो कंपनी तक पहुँच है, हमारा ऐसा है, हम ऐसे कर देंगे, आपके आईडी को ही इधर-उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, आपके लाइन के लोगों को हम जिधर आपके लाइन है, उसको हटा के हम दूसरे लाइन में कर देंगे, ऐसे धमकी भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निस्वार्थ भाव से कार्य होना चाहिए, वो कार्य नहीं होता। आज हमको इतने सालों के बाद ये गुरुकुल मिला, जिसमें कई किस टाइप के कार्य करना है, वाक़ई में सही कार्य करना है, वह चीज़ बतलाया जाता है। पहले यह नहीं बतलाया जाता था कि हमें वर्क कैसे करना है, टिकना कहाँ है और रुकना कहाँ है। यह भी नहीं बतलाते कि अभी विषम परिस्थिति में हमें रुकना चाहिए, ताकि एक-दूसरे का साथ पकड़ के और सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम 1 करोड़ 80 लाख प्लस हमारी परिवार है। अगर हम केरल को भी हटा देते, कंपनी के ऊपर मुसीबत आए, उसको भी
हम नजरअंदाज कर देते तो हमारे जो नॉर्थ में जो टीम बना 5 पांडव के जरिए, तो कहीं न कहीं 1 करोड़ 70-72 लाख प्लस इधर ही बना है नॉर्थ में। जब नॉर्थ में आया तब, उससे पहले 8.5 लाख के करीब-करीब थे। जब 21 में इधर आईडी लगा अप्रैल महीना में, मार्च-अप्रैल में, उस समय 8.5 लाख के थोड़ा से ऊपर में ही लगना स्टार्ट हुए थे। और नॉर्थ की पोटेंशियल देखिए, इनकी तो हम गुण गाते नहीं थकेंगे 5 पांडव के। इनकी अथक मेहनत, सतत प्रयास, और इन्होंने जो हम सबको बांध के रखा, कब तक? जब तक हरि हरि दिख रहा था तब तक। और हरि से जैसे बरी हुए, उन लोग भी बरी हो गए। जबकि उसी समय ही टिकना था। गए अच्छी बात है, लेकिन परिवार को लेके चलना था। आज हमें इतना वक्त लगा, इतना समय लग रहा है, तो थोड़ा से समय और लगेगा। हम सब फिर से पुनः आएंगे। आज उसी के कारण से हम सब भटक रहे हैं। अगर लीडर और हम सब एक साथ रहते, आज सुख दुख में एक दूसरे का हाल चाल जानते। आज फोन भी नहीं आता, और फोन करो तो बात करने की ही जवाब ही नहीं आता उधर से। कम से कम हाल चाल पूछना चाहिए, हाल चाल भी नहीं पूछते। इनका कारण है रुकना उनको नहीं आया, और हमें भी टिकना नहीं आया। इसलिए आज इस गुरुकुल से हमें एक ही शिक्षा मिल रहा कि विषम परिस्थिति में भी एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हुए, और अपने कार्य को आगे गति देना है। इसी में ही प्रगति है। अगर हम अपना प्रगति चाहते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे एकता बना के चलना चाहिए। हमें मधुमक्खी भी सिखाता है एकता कैसे। कोई पत्थर मारे तो सब के सब भिड़ जाओ हमला करने के लिए। हमें यही एकता की जरूरत है, तभी यह नेटवर्क मार्केटिंग फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम जहां भी जाएंगे, जहां भी वर्क करेंगे, हमारे साथ ऐसे ही परेशानियां पीछे लगा रहेगा, और हम सब कभी इधर भगेंगे, कभी उधर भगेंगे, हम टिक नहीं पाएंगे। हमें टिकना ही बहुत जरूरी है। निकलना कहाँ है ये भी नहीं मालूम रहता। पहले तो टिकना है, ये जरूरी है। अगर हम टिक गए तो जीत गए। आज हम हाई रिच में टिके हुए हैं, और आगे जीतेंगे। प्लान कैसा भी रहे, हमें उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार, हमारा हाई रिच का प्लान मल्टीपल प्रोजेक्ट था। सभी वर्ग के लोगों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए भी था, गरीबों के लिए भी था, और जो इनका दुकान था रीपरचेस वाला, उनके लिए भी था। लेकिन हमें ऊपर से आदेश मिलता था, आपको पैसा मिल रहा है टीम बनाने से, तो सामान खरीद के क्या करोगे, बाजार जाके क्या करोगे, वहां पे खरीद के क्या करोगे। लेकिन ऐसा नहीं था।
अगर हम वहाँ पे जाके अपन सामान खरीदते थे तो हमें रिडीम कूपन मिलता था, रिडीम होता था हमारा जो कूपन मिला था। तो हमने सामान खरीदे थे तो हमें 1000 रुपए वहाँ से रिडीम हुआ था, थोड़ा-थोड़ा सामान खरीदे थे उसी में। तो हमारा पैसा कूपन के माध्यम से हमें कूपन लिए थे, वो भी पैसा वापस हो गया था। वो किससे हुआ? सामान खरीदने से। तो कभी इस ओर किसी ने इशारा नहीं दिया और जो शॉपी होल्डर थे, वहाँ भी बड़े-बड़े लीडरों ने मनमानी किया। हमने शॉपी होल्डर को बार-बार बतलाते थे, भैया कि आप इनको उधारी में सामान नहीं देना, नहीं तो आपको डुबोएँगे। तो बोलते थे, सर हमें ऐसा नहीं करेंगे, इनको उधार नहीं देंगे। ये हमारे भगवान हैं, ये लीडर है, इनके बात को तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम इसको उधारी नहीं देंगे तो हमारे पास से भेजेंगे ही नहीं और कहीं से सामान मँगा लेंगे, करके उनसे कूपन भी उधारी में कटवाते थे। और इस तरह से शॉपी होल्डरों के साथ शोषण भी हुआ है, उन लोग बतला नहीं पाते कि हमारे साथ बड़े लीडर ने ऐसा किया है। हम 2 दुकान शॉपी हैरिज के, दोनों दुकान में वाले को हमने वैसे बार-बार जब भी जाते थे सामान खरीदने, उनको बोलते थे उधारी किसी को नहीं देना। फिर आखिरी में अपना दुखड़ा बतलाते थे कि ये सब करना पड़ता है और बोलते थे, कई तो जल्दबाजी में कटवा दिया है, आज 15 दिन हो गया पैसा नहीं दिया। तो ऐसे लीडर जो 5-5 हज़ार पर डे बतलाते थे केपिंग में, और उन लोग दुकानों में भी इस टाइप के उनके साथ शोषण किए हैं शॉपी होल्डरों के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे हमारा कंपनी फिर से आएगा तो शॉपी होल्डरों को भी उनको भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हम सब, भले हम नहीं देंगे आपको, जहाँ सामान लेना है वहाँ से लो, लेकिन हम उधारी नहीं देंगे। यहाँ नगद नारायण का बिज़नेस है तो नगद ही लो। हम तो और लीडरों से सब नकद में लेते हैं, तो हम आपको उधारी क्यों? पैसा नहीं आया करके बहाना बना के इस टाइप के भी करते हैं। इस टाइप के नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के प्रलोभन दे देकर नेटवर्क मार्केटिंग में लाते भी हैं, तो ऐसा प्रलोभन नहीं चलना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम जिसको एक बार आईडी लगा है हमारे साथ, उनको भी हम दूसरे लीडर भी बहला-फुसला के अपने साथ भी ले आते थे। इसी को ही देखते हुए यहाँ पे थोड़ा-से प्लान को चेंज किया था, बाइनरी प्लान को, कि लीडर को इधर-उधर भटकाया जा रहा है करके, उसी समय जो सिंगल लेग प्लान स्टार्ट किए। तो मेरे को लगता है कि इसी लीडर लोग के कुछ गलती को पकड़े होंगे, तो कंपनी अपनी गलती दबाने के लिए लीडरों की बदनामी ना हो करके अपना अपना खुद बदनाम हो जाए, ऐसा करके मेरा अनुमान है कि इन्होंने सिंगल लेग प्लान जो 28 लेवल का लाया था, मेरा सोच यही है, इसी कारण से ऐसा हुआ है। और एक-दूसरे के भड़कावे में ना आकर हम अपने स्वयं अपना निर्णय, अपना स्वयं लीडर बने और अपने विवेक के अनुसार से काम करें। जो भी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी एक-दूसरे का सहयोग देते हुए और अच्छे से नेक नियत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा लाइन है, इसमें बहक भी जाते हैं और बहकाने वाले भी रहते हैं, कुछ-कुछ रहते हैं। तो फ्री माइंड से और नेक दिल से एक-दूसरे का सपोर्ट करते हुए, परिवार के रूप में जैसे भाई-बहन, माता-पिता, इस हिसाब के रिश्ते निभाते हुए, गुरु-शिष्य का जो परंपरा है, उसको निभाते हुए, नेक नियत के साथ
इस बिजनेस को करना चाहिए। छोटे नियत से आते हैं तो बदनामी होता है। इसी कारण से लोग इस बिजनेस को अभी तक इस भारत में अच्छा नहीं मानते। हर दृष्टि से थोड़ा से इनको अच्छे नज़र से नहीं देखते। इसी कारण है हम हमेशा उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उस मंगल भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। वो मंगल भगवान हम सबका अमंगल नहीं कर सकता, इतना विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे, वाकई में हम किसी का अमंगल नहीं किए हैं, हमारा भी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सभी को प्रणाम। जय हायरिच, जय जय हायरिच। मोस्ट वेलकम सर सुनुलाल भारद्वाज सर जी, आपकी आज होस्टिंग काबिले तारीफ। मोस्ट वेलकम सर, आए सर। वाह सर जी वाह, ग्रेट सर जी, ग्रेट ग्रेट। आप आए और अपने शब्द को बहुत सुंदर मधुर वाणी से रखे सर। मैंने कहा था कि आज बहुत हमें सीखने का मौका मिलने वाले हैं, तो जरूर आप सभी को हमारे इस पैनल में समझ में आए होंगे। लाजवाब सर, आपका ट्रेनिंग बहुत सुंदर। केरल को लेकर के, हमारे सिस्टम को लेकर के, कंपनी को लेकर के आप बताएं। केरल ऐसे राज्य हैं, सच में शिक्षित राज्य हैं, लेकिन वहां का लोग गद्दार हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे ही सिस्टम को रोक करके रखे हैं और अन्यथा नहीं। लेकिन सर ने बताएं, अपने धैर्य से विश्वास के साथ काम करें, जरूर सफल होंगे। और यहाँ कंपनी को लेकर के बताए कि प्लान को लेवल प्लान लाए थे 28 लेवल तक के। हमारे जो प्लान आए थे दोस्तों, सभी प्लान बहुत सुंदर था। जो हमारे मैनेजमेंट को समझ में आए वो हमारे लिए लाए थे। जो हमारे व्यक्ति यहाँ से, गरीब व्यक्ति यहाँ से सफल हो जाए, ऐसे करके लाए थे दोस्तों। तो हम मेरा कहना यही है कि सभी प्लान हमारे इस सिस्टम का बहुत सुंदर था। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सुनने वाले हैं ऐसे जाबाज लीडर जो यहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं। तो स्पेशल इस बीच में बुलाना चाहते हैं, सभी हमारे साथ दे और सर का स्वागत करें। अशोक कुशवाहा सर जी, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्पेशल इस बीच का पाठ रखे सर, स्वागत है सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कुशवाहा सर, आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। कलावती मैम को ले लीजिए सर। अभी नेटवर्क इशू सबको बहुत ज्यादा रह रहा है, तो कोई बात नहीं। ओके, कुशवाहा सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, नवरात्रि भी चल रही है, तो हो सकता है किसी पंडाल वगैरह में हो। तो हमारे बीच में मातृशक्ति बनी हुई है कलावती देवी। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू होता है हर समय, कहीं न कहीं बारिश होते रहते हैं, नेटवर्क कहीं रुकने वाले नहीं हैं। तो सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो ऐसे हमारे मातृशक्ति को बुलाना चाहते हैं। पैनल हमारे मातृशक्ति, बिना ये पैनल अधूरा रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी स्वागत करें कलावती दीदी जी का और मोस्ट वेलकम करें। आइए दीदी, मोस्ट वेलकम दीदी, स्वागत है आपका। कलावती दीदी जी। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और सभी पार्टिसिपेंट को, हरिचंद को गुड नाइट
और जय हाई रिच और जय माता रानी। क्योंकि अभी नवरात्रा का दिन चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी दशहरा आ रहा है, सभी लोग अपने घर में पूजा-पाठ रखते हैं, करते हैं। क्योंकि हम लोग को साल में 2 बार मौका मिलता है माता रानी का पूजा करने के लिए से तो हम लोग हिंदू धर्म है तो हम लोग को डेली ये चीज़ मिलता है लेकिन सभी को साल में 2 बार मिलता है इसलिए माता रानी सभी के ऊपर कृपा करे और हम लोग के हाइरिच के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद थोड़ा देंगे इस बार की हाइरिच हम लोग को वापस जल्दी आए। अच्छा बाद में करते हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि इस दशहरा के बाद खुशी मिलेगी। तो आज का होस्टिंग सर आपका लाजवाब और ट्रेनिंग पार्ट रहा शिव कुमार धार्मिक सर जी का क्योंकि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर सर ने बताया कि कंपनी कैसी थी, कैसे प्लान लॉन्च किया है। वाक़ई में सर कंपनी का जान उधर। तो कंपनी का प्लान तो बहुत अच्छा था सर क्योंकि कंपनी के प्लान की खूबसूरती देखकर ही हम लोग ज्वाइन किए थे और जो भी इसमें कंपनी में आई थी सभी लोग कि इसका प्लान को देख कर के आया था क्योंकि इतना अच्छा प्लान क्योंकि हम लोग को सदियों से इस कंपनी के प्लान में जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते थे हम लोग मतलब सदियों से यूज़ होते आ रहा है वही प्रोडक्ट था, वही जान कर के सभी लोग जुड़े और वाक़ई में सर ने बोला कि जब हम लोग जॉइन करते थे तो पहले तो कोई भी किसी के पास जॉइनिंग करवाने जाते थे, तो शॉपी के लिए पूछते थे। तो सर लोग भी बोलते थे कि शॉपी से क्या मतलब है, हम लोग मतलब ऐसे-ऐसे करते जब टीम बढ़ेगा तो शॉपी से क्या मतलब है, लेकिन इसका तो सबसे पहले नींव था शॉपी, तो शॉपी तो हर कोई खोजता ही खोजता है। लेकिन बड़े-बड़े लीडर ने शॉपी को थोड़ा-सा ये किया था और तो जब हम लोग किसी के पास जाते और बोलते जॉइन करने के लिए तो बोलते कि इसको शॉपी दिखलाइए, तो तभी तो हम लोग सामान लेंगे। तो हम लोग के बगल में भी एक ऑफिस था जो शॉपी था जो अजय सर किए थे, तो हम लोग वहाँ ले जाते थे। जितने भी हम लोग जॉइन किए थे हम लोग सभी को ले जाते थे, शॉपी करवाते थे। लेकिन थोड़ी यही के कारण ये हो गया तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि अब हम लोग हाइरिच में जुड़े थे तो शॉपी क्या हुआ? तो हम बोलते हैं कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इसकी वजह से मतलब अभी बंद है वापस आएगी तो हम लोग फिर वहीं से सामान खरीदेंगे। तो इतना सुंदर प्लान था और हर प्रोजेक्ट अच्छा था, इसमें कोई भी प्रोजेक्ट था अच्छे खराब नहीं था। पता नहीं किसके कारण इस कंपनी में ऐसी परिस्थिति आई तो हम लोग को भी तो समझ में नहीं आ रहा है, लीडर की वजह से आई या मतलब कोई ऐसे कोई होता है कि आगे बढ़ने लगता है तो किसी का नज़र लग जाता है। तो वैसे ही इस कंपनी में लोगों का नज़र लगा और ये ऐसी परिस्थिति आई तो कोई बात नहीं है, आएगी अच्छे होकर के आएगी और फिर से मतलब सभी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और सभी प्रोजेक्ट में इनकम आ रहा था। ये नहीं कि मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग जैसे कि आईडी लगाए डिजिटल भी प्लान बहुत अच्छा था एचआरओटी भी सभी प्लान अच्छा था। सोच समझ कर के केडी प्रतापन सर जी ने डिज़ाइन किए थे। सिस्टम के मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया था लेकिन पता नहीं यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, इसीलिए तो कंपनी थोड़ा-सा नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो जाता है। नहीं तो यदि कोई भी परिस्थिति कम नेटवर्क मार्केटिंग में ना आए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतना अच्छा चले कि किसी को जॉब में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कोई भी नौकरी के पीछे नहीं लगता, सभी लोग नहीं इस प्लान में जाता और नेटवर्क में जाता। सभी लोग को किसी बहुत लोगों को उम्मीद है खत्म हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं है, इसी के कारण बदनाम हो जाता है, तो किसी के पास जाइए तो कोई जॉइनिंग नहीं करने खोजता है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगा, उसकी खूबसूरती को पहचान लेगा, वो तो वाक़ई में जुड़ कर के काम करेगा। तो वाक़ई में हम लोग हाईरिचियन हैं, सच्चे हाईरिचियन हैं यदि तो हम लोग जैसे हाईरिच के प्रति निष्ठा भाव से और निस्वार्थ भाव से बने हैं। यदि आती है हैरिस तो हम लोग फिर से काम करेंगे और फिर से उम्मीद करती हूँ कि दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा और इस सिस्टम
के जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी देंगे कि एक बार प्रॉब्लम आ गई है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जितने भी आइडिया लगेंगी सभी को आइडिया के ऊपर छानबीन होकर के इसमें आईडी लगेगी और सभी लोगों के ऊपर नज़र रखा जाएगा। ये नहीं कि फिर से हम लोग आएँगे और बड़े-बड़े लीडर आकर के यहाँ पे 2 लोग धाक जमाएँगे और फिर से मतलब वही काम शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार आदमी सर बोले थे आशीष सर कि जब आदमी दूध से मुँह जलता है तो छाछ भी मट्ठे भी आदमी फूँक कर पीता है। तो वाक़ई में यही है कि हम लोग के एक बार मुँह जल गया है तो दोबारा तो हम लोग सोच समझ कर के ही ना यहाँ पे काम करेंगे। तो वाक़ई में सर आपका आज का ट्रेनिंग लाजवाब रहा क्योंकि कंपनी के खूबसूरती के बारे में आपने बताया। तो कंपनी तो बहुत सुंदर है, बहुत इसका हर चीज़ सुंदर था सर। है भी, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम की वज़ह से हम लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग को गुरुकुल ऐसा मिला कि हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी-सी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि जब शिक्षा ग्रहण हो रही है तो हर शिक्षा से हर कठिनाई दूर होती है। यदि आपके पास ज्ञान है, तो हर कठिनाइयाँ, हर परिस्थितियाँ दूर हो जाएगी। तो आज हम लोग को गुरुकुल में शिक्षा मिल रही है और संघर्ष करने की ताकत भी मजबूत हो रही है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने मानसिक स्थिति से मजबूत नहीं होंगे, तो आर्थिक आज़ादी की ओर आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी हम लोग को पॉजिटिव सोच मिल रही है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिल रही है और अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिल रही है। ये नहीं कि हाई रिच में इस गुरुकुल से जो ज्ञान लेकर के अपने जीवन में धारण करेगा, वो कहीं भी असफल नहीं होगा। सभी जगह अपने हर व्यवहार और वाणी और सुंदरता को निखारेगा क्योंकि ये गुरुकुल का देन है हम लोग को कि आज हम लोग यहाँ पे 2 शब्द बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे हम लोग को पहले मौका नहीं मिलता था और हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे बोलने के लिए। तो आज हम लोग को मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है, तो इस अवसर को ठुकरा कर के नहीं, हम लोग अवसर को पा कर के इसमें 2 शब्द बोलने के लायक बन रहे हैं। क्योंकि शुरू में बोलने में तो थोड़ा-सा गड़बड़ी होता है, समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हम लोग बोलते-बोलते इतना परिपक्व होते जा रहे हैं कि कौन बात कहाँ बोला जाता है और सीखते रहेंगे तो वाक़ई में हम लोग बहुत अच्छे सुंदर तरीके से अपने बात को यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि जो आदमी सीखता है वही जीतता है और जो नहीं सीखता है वो कभी नहीं जीतता है। तो हम लोग को यहाँ पे सीखना है और सीखते-सीखते अपने पाठ को निभाना है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका ट्रेनिंग पार्ट लाजवाब रहा सर। ऐसे ही आते रहें सभी लोग और हम लोग को सिखाते रहें सर। थैंक यू सर, आपका ट्रेनिंग लाजवाब। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम करती हूँ सर और आपको वेलकम करती हूँ सर। आएँ और अपने पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, धन्यवाद दीदी। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा हमेशा की तरह आपका शब्द बहुत लाजवाब सुंदर रहते हैं। आप भी कहा अपने शब्दों में केरल को लेकर के और हमारे प्रोजेक्ट को लेकर के, सच में हमारे प्रोजेक्ट तो वही हमारे दिनचर्या वही वाले प्रोजेक्ट हैं। हर लोगों को आज ज़रूरत है, लेकिन केरल की बात रखें आप, वहाँ भी हमारे परिवार हैं, जो संघर्ष का लड़ाई लड़ रहे हैं, जो घुसखोर लोग ईडी को बांध करके रखे हैं, हमारे सिस्टम पर जलन किए हैं, वो गद्दार हैं। बाकी वहाँ तो हमारे परिवार लड़ रहे हैं। जैसे हम यहाँ अड़े हैं, वैसे वहाँ भी अड़े हैं। दोस्तों, तो बहुत सुंदर दीदी आज का शब्द रहे और सच में अपने विश्वास के साथ गुरुकुल में हम तो अड़े हैं और टिके हैं। ज़रूर मुकाम हासिल करके ही रहेंगे, ये हमारा जिद है। तो आज फिर बुलाना चाहते हैं शेयरिंग के लिए। सर राखी वर्मा मैम बने हुए, उनको ले लो। जी सर। तो ऐसे एक फिर भी हमारे मातृशक्ति को हम बुलाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि मातृशक्ति का आज समय है और हमारे जो माता रानी यहाँ साक्षात विराजमान है। तो आइए सभी स्वागत करें दीदी जी का और बुलाते हैं राखी वर्मा दीदी। आइए, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने
हमें 2 शब्द रखने के लिए इस गुरुकुल में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। और आज का आपका होस्टिंग बहुत ही शानदार लाजवाब है, और आज का ट्रेनिंग का मैं क्या कहूँ, बहुत ही शानदार है। सर ने आज हर एक भूमिका बताई हमारे इस कंपनी के बारे में, जो हमारा एक एक उसमें नहीं लिखो, गलत हो जाएगा। और जो अभी सर ने बताया ट्रेनिंग पार्ट में, हकीकत है, एक एक शब्द सर की सही है। और अपनी बाड़ी आगे बढ़ाने से पहले मैं इस गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ, इस मंच को प्रणाम करती हूँ, इस मंच में विराजमान आदरणीय सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम, और हमारे माँ शक्ति विराजमान है उनको भी प्रणाम करती हूँ। कंपनी के रचयिता श्री केरी प्रतापन सर और शीना मैम को भी प्रणाम करती हूँ मैं, और अपने माता पिता को, और इस गुरुकुल में विराजमान आदरणीय गुरु, और मैं प्रणाम करूंगी अपने महादेव शिव शंभू को। जगजननी माँ शेरा वाली का पर्व है, नवरात्रि का दिन है, जहाँ 9 रूपों में माँ की आराधना सेवा की जाती है और माँ को मनाया जाता है। तो अभी तो आप सभी देख रहे हैं, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले माता का पंडाल सजा हुआ है, जहाँ माता का स्वागत हो रहा है। और माँ शेरावाली से हर एक दिन यही विनती करना है कि बस हमारी कंपनी में जो भी परेशानी है जल्द से दूर हो, और हमारा कंपनी स्टार्ट हो जाए, हम फिर से इसमें जोरों शोरों से काम शुरू करें। बोलते हैं कि बीता हुआ समय को याद करते रहेंगे तो हम उतने ही परेशान होते रहेंगे। इससे अच्छा है कि उसको, जो पीछे चला गया उसको पीछे ही छोड़ दिया जाए। जो अभी आने वाला है, जो नया सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, उस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे तो और अच्छा रहेगा। और जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ रहा उस समय, बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि कोई सीमा न रही। होड़ लग चुकी थी कि हाइरिस में अपने आप को साबित करने का, कि यहाँ करोड़पति बनना है। हर किसी के आंखों में एक ही सपना दिखता था कि अगर हमारा सपना पूरा हो सकता है तो हमारा हाइरिस से ही पूरा हो सकता है, और पूरा हुआ भी। बहुत ऐसे हमारे लीडर लोग हैं जो इतने पैसे उन्होंने अपने उसमें जमा किए, कमाया, और बहुत कुछ लिया। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग जुड़ती थी, कभी कभी गुरुकुल में, कभी मौका तो नहीं मिलता था बोलने का, पर मैं कभी कभार सुनती थी, तो हमारे जो लीडर लोग थे, हमारे जो सर थे, वो बताया करते थे कि हमने हाइरिस से आज अपना घर घर बनाया है, कार खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, सोना चांदी खरीदा। हर एक इंसान के मुख से एक ही शब्द निकलता था, हारिस ने हमें इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, दे रहा है। आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला है, और मैं बता नहीं सकती कि मैं पैसे और गड्डियां भी देखती थी तो मेरे भी अंदर लगता था कि सच में अगर मेरा भी कोई छोटा मोटा सपना है तो उसे यही पूरा करने का मौका मिलेगा। और उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयारी कर रही थी, तैयार हो चुकी थी। बस कुछ घटनाओं की वजह से हाइरिस में ऐसी परेशानी आई। तो कहते हैं कि अगर परेशानी ना आए, अगर कोई दुख तकलीफ ना आए, तो समझ में नहीं आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। उसके बाद ही हर एक चीज की पहचान होती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन हमारा भला सोच रहा है कौन नहीं सोच रहा है। तो ये सब कुदरत का है जो हमें सब एहसास कराता है। तो एहसास हुआ भी, उन लोगों की पहचान हुई जो शायद सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए थे और पैसे कमा रहे थे।
और व्यवहार और एक गुरुकुल का जो वो चलता था वो सब नहीं इतना ध्यान दिया गया। बस इतना था कि पैसा कमाना है और पैसा कमाना है, बस यही होड़ लगी थी। तो यही सब मैं देखती थी, पर कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा इनमें कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अपना आइडिया लगाए हैं, बहुत लोगों का पैसा यहाँ पास लगा है। तो कोई बात नहीं, धीरे से जब कंपनी स्टार्ट होगी तो माता रानी मेरे भगवान भोलेनाथ की कृपा से जब स्टार्ट होगा तो सबको जिसका जो जो पैसा है सबको रिटर्न मिल ही जाएगा। तो फिर टेंशन किस बात का, अभी हमें मौका मिल रहा है अपने आप को साबित करने का और कुछ सीखने का। तो हम इस गुरुकुल में बन के सीख रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय हमें इतना मौका नहीं मिलता, हमारे अंदर की बात को बाहर निकाल नहीं पाते और हम चार लोग के साथ खुल के बात नहीं कर पाते। तो हम जब फील्ड पे निकलते तो हम कैसे बात करते, पर आज हमें इस गुरुकुल ने बहुत कुछ दिया। तो मैं इस गुरुकुल को बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है ये अपने मात शक्तियों से, अपने गुरु से। क्योंकि अगर मैं इस गुरुकुल में ना बनती तो मैं ना सीख पाती और बोल भी ना पाती। तो ये गुरुकुल का देन है। तो मैं प्रणाम करूंगी और मैं प्रणाम करूंगी हमारे कुलदीप सर, जो हम मात शक्तियों पर अपना हाथ रखा और उन्हें आगे बढ़ने का पूरी तरह से हौसला दिया। तो मैं बारंबार प्रणाम करूंगी। और आज का सब बहुत ही शानदार रहा, होस्टिंग और सर का ट्रेनिंग। तो मैं अपनी वाणी यहीं विराम दूंगी, क्योंकि समय का भी मान है, मैं ही बोलते रहूंगी तो आगे टाइम चला जाएगा। तो मैं अपनी वाणी यहीं विराम दूंगी। सर आपका स्वागत करूंगी, आप आइए सर, आगे की कंटिन्यू करिए सर, मोस्ट वेलकम। ओके, वाह दीदी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। आपका शेयरिंग लाजवाब शानदार रहा और सुंदर शब्द से आप भी कहें और अपने जो सफल हुए उसे लेकर के आप भी बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा होते जा रहे हैं दोस्तों, अब हम क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं। तो ऐसे शख्स को हम बुलाना चाहते हैं, यह हमेशा विराजमान रहते हैं और हमेशा हर पाठ को निभाने का प्रयास करते हैं। तो सभी स्वागत करें सर जी का और वेलकम करें। तो आइए विशलाल खंडा के सर जी, आइए सर, क्लोजिंग पार्ट का आप अपने शब्दों में रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर मैं कंफर्ट में नहीं हूँ, कहीं से आ रहा था सर, मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं सर, खबर नहीं सुन पाया सर। जी सर, ओके ओके, जी जी जस्ट कोई पहुंचा हूं बात, सर, वो रास्ते में था, बराबर नहीं सुन पाया। ओके सर, ओके ओके। चलिए दोस्तों, जो कंफर्ट जोन में सर नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि हेलो जी सर। सर पटेल सर अगर फ्री हैं, कंफर्ट जोन में हैं, हाँ, और आशीष वचन और क्लोजिंग पार्ट एक साथ करवा लो सर। जी सर, ओके सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे शख्स नहीं शख्सियत यहाँ बन चुके हैं, उनके जो शब्द से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे गुरुओं का शब्द को लेकर के भी हमें हमेशा सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शख्स को बुलाने का लिए मेरे साथ दे और सब स्वागत करें सर का। तो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम पटेल सर जी। आइए आप आशीष वचन और क्लोजिंग पार्ट दोनों रखें सर। स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम मोस्ट धन्यवाद, थैंक यू आज की ज़बरदस्त सेशन के लिए। और मंच का संचालन कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान और बलौदा बाजार की हमारे जाने माने हमारे एडिशन लीडर साथी
श्री चुन्नूलाल भारद्वाज सर, आपको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन कि आप आए और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से मंच की संचालन कर रहे हैं। साथ में हमारे आज की सेशन के लिए हमारे शिव कुमार धार्मिक सर ने आए, तो अपनी वाणी को रखने के पूर्व आप सबको माता रानी की दूसरे दिन जो हमारे पवित्र जो अवसर चल रहा है, नवरात्रि की पर्व चल रहा है, इसमें मातृशक्तिगढ़ की हम सब लोग आराधना करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई कि ऐसे समय में मातृशक्ति की आज आराधना हो रहे हैं। सबके घरों में कलश स्थापित हुआ है और पूजा चल रहे हैं। जो जगत जननी माँ दुर्गा, विघ्न को नाश करने वाली, मातृ रूपे संस्कृता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः, जो मातृ रूपे है, जो सदा हम लोगों के रक्षा करते हैं। साथ में आज के हमारे ज़बरदस्त सेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो अपडेशन रहा 18 तारीख की, उसके बाद 20 तारीख की हमारी जो अपडेशन रहा, इसमें काफ़ी लोग निराश हुए हैं लगता है मुझे। काफ़ी लोगों में जो उत्साह है उसमें कमी लग रहा है, क्योंकि बहुत आज की मैं दर्ज संख्या मैं कल भी देखा था, आज भी देखा हूँ कि दर्ज संख्या हमारे बहुत कम जा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि हमारे जितने यहाँ पे 40 हमारे साथी हैं, ऐसे कितने लोगों को लगता है कि हाई रीच वापस नहीं आने वाले हैं? ज़रा हैंड राइज कीजिएगा, कोई शर्माइएगा नहीं। ये हम सबकी ये किए हैं, तो कोई भी साथी हमारे हैंड राइज कर सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अब हाई रीच के आने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हैंड राइज ज़रूर करें साथियों, क्योंकि हम लोग डेली जो प्रसारित करते हैं यूट्यूब में, इसमें बहुत सारे लोगों का मैसेज पॉजिटिव आया है, कुछ लोगों का नेगेटिव आया है। तो आप लोग हैंड राइज कीजिए ताकि मुझे जानकारी हो सके। तो किसी का हैंड राइज नहीं आए हैं, शायद आप लोग शर्मा रहे हैं। शर्माना नहीं चाहिए साथियों। देखिए, कोर्ट की मामला है और कोर्ट में थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन हाँ, कल के बाद परसों 25 तारीख का हमारा हेयरिंग है, जिसमें प्रस्थापन सर की बेल को लेके है। एक डेट पहले मिला था, उस डेट बढ़ गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस मातृशक्ति की आराधना करते हैं, उनसे पूरी विश्वास है कि 25 तारीख के न्यूज़ हमारे बहुत बढ़िया आएंगे, बहुत अच्छे पॉजिटिव में आएंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो पर्व आने वाले हैं, विजयदशमी, जो अधर्म की हार हुई थी और धर्म की जीत हुई थी, यहाँ भी जो युद्ध चल रहा है अधर्मियों का चल रहा है, और अधर्मी लोग परास्त होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आज की जो सेशन हमारे
शिव कुमार धार्मिक सर हमारे दुर्ग से बने थे और काफ़ी विस्तार से आप लोगों से वार्तालाप हुआ साथियों। आप लोगों को पूरी अवगत कराया गया कि 7 साल केरल में रहते हुए कंपनी ने रन किया, 8 लाख लोग हुए। 7 साल के बाद अगर वो 4 साल वहाँ केरल में वर्क किए और 3 वर्ष जो है हमारे नॉर्थ में आए और नॉर्थ में आने के पश्चात इतनी गतिमान हुआ कि 1,80,00,000 लोगों की बहुत बड़ी यूनिटी खड़ा हुआ। अपने शब्दों में रखा है साथियों। और जो कंपनी की जो विज़न था, उस विज़न को कंपनी ने अपना स्टेप लेके बढ़ाने का भी प्रयास किया। क्या है, शॉपी को लेके शॉपी वालों की प्रॉब्लम रहा कि हमारे में सेल बहुत कम जा रहा है, तो कंपनी ने भी एक्शन लिया और सभी को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हाईरिस से अगर आपको पैसे लेना है तो आपको कम से कम 500 रुपये की आपको रीपरचेस उस आईडी में करना होगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, शॉपी की सेल भी बढ़ा। साथ में कंपनी को ऐसा लगा कि कंपनी कि अगर जो छोटे गरीब लोग हैं रीपरचेस कर पा रहे हैं, छोटे प्लान हैं, अगर उनको ज़्यादा इनकम चाहिए तो बड़ा हमको सोचना चाहिए। तो बड़ा भी सोचा, डिजिटल आया हमारे बीच में। डिजिटल ने भी काफ़ी लोगों को पैसे दिए। फिर क्रिप्टो करेंसी आया, फिर ग्रोसरी आया, फिर OTT आया। यानी कंपनी ने हर लोगों की ख्याल रखा साथी। बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखा कि आप एक गरीब फैमिली हैं, वो भी वर्क कर सकता है। जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। जो कॉइन मार्केट की है वो कॉइन मार्केट का काम कर सकते हैं। जो ग्रोसरी का आइटम है ग्रोसरी में पैसे लगा सकते हैं। मैंने सारे प्लानों को अच्छे ढंग से डिज़ाइन करके हम लोगों के बीच में आया और ये लोगों को बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए आज जो है अगर देखा जाए तो सर्वे किया जाए तो इसमें सबसे बेहतरीन कंपनी, नंबर 1 कंपनी और दुनिया की सबसे बड़े यूनिटी के रूप में खड़ा हुआ 1,80,00,000 का। साथ में इस बीच में बहुत सारे हमारे कंपनी के ओनर को समाज सेविका के नाम से आप लोगों को मालूम है कि मदर टेरेसा अवार्ड मिला। फिर 22 में फिर 23 में इंडो अरब G20 का अवार्ड मिला। तो इस तरीक़ा से वर्क जो साथियों जो कंपनी ने जो डिज़ाइन किया था सबके हितों के लेके किया था। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे हमारे ट्रेनर आए, बहुत सारे हमारे लीडर आए। लीडरों का कहना था कि भाई इन्वेस्ट करना था तो सोच समझ के करना था। हो सकता है आप आज के डेट में आपकी भाषा सही हो, लेकिन उस समय में आपकी भाषा बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उस समय लोगों ने जो जितना लगाया उतना पाया। क्या मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, क्या आज कंपनी रनिंग रहता और जो कंपनी ने जो अपने ग्राफ दिखाए 58 रुपीज़ से डिजिटल में आता था, 58 रुपीज़, वो कंपनी की ग्राफ इतना गया कि 112 तक के गया। 112 आपका शेयर गया।
तो इतनी बेहतरीन आपकी शेयर गया तो आज के डेट में कितना गया होता, आप अनुमान कीजिए। अनुमान कीजिए, हम 2 साल से हमारी कंपनी अभी रनिंग पे नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर में अगर 50 रुपीज़ से लेके 112 तक के गया, 112 रुपया गया, तो 2 साल में मुझे ऐसा लगता है वो कम से कम जो है 180 रुपये से पार हो गया होता। यानी लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो अच्छे जगह पे इन्वेस्ट किया, कोई गलती नहीं किया, चाहे वो लीडर की सोच के मुताबिक किया हो, चाहे लालच में किया हो, चाहे जैसे भी किया हो, लेकिन कंपनी ने जो लोगों के सामने में कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट में खरा उतरा। कॉइन को लेके अगर देखा जाए तो कॉइन का रेट भी हमारे बहुत अच्छे जा रहा था साथियों, बहुत अच्छे जा रहा था। माने 3 BNB में हमको एक कॉइन मिलता था हाई रिच का, माने लगभग समझ जाइए करीबन $2 $3 में हमको एक कॉइन मिलता था स्टार्टिंग में। वो सीधा जो है वो जो है अगर BNB में अगर लिया जाए तो 3 BNB 6 BNB तक के गया है। यानी अगर डॉलर के रूप में अगर लिया जाए तो 1600 में हमको जो है 1600 में जो कॉइन मिलता था 10 कॉइन, वो जो है 1600 में जो कॉइन जो इतना बढ़ना चालू हो गया कि 2500 गया, फिर 3500 गया, फिर वही 6000 रुपया तक के आपकी कॉइन की रेट मार्केट में बढ़ता गया। आप अनुमान लगाइए 2 साल के अंदर में केवल जो है 6 महीना में आपका कॉइन का रेट 10 कॉइन का रेट गया, वो गया आपका जो है 6000 रुपया। वही अगर 2 साल की अंतराल किया जाए तो आपका कॉइन जो है करीबन ज़्यादा नहीं फिर भी 10 से 15-20 हज़ार तक के तो ज़रूर गया होता। तो आज कंपनी ने जिस प्लानिंग के साथ में आप लोगों के बीच में सिस्टम लाया, बहुत सोच समझ के लाया, बहुत सोच समझ के लाया। तो और आज भी हमारी कंपनी की CEO है, अपनी मैम है, सरीना मैम है, उसने यही बोला है कि आपको जो है आपके जो पैसे जो है हम रिटर्न करेंगे, आपके पैसे जो है सुरक्षित है। और आज भी प्लानिंग में ये है कि कंपनी ने जो वादा किया है, ठीक है हम 2 वर्ष से वर्क पे नहीं है, लेकिन हमारी प्रयास है जो हम आप लोगों को देते थे बेनिफिट, तो जितना हमसे बन सकेगा उतना आपको बेनिफिट आप लोगों को देंगे। ये इतनी सारे स्पष्ट है साथियों। तो मायूसी किस बात की है, लोगों में हताशा किस बात की है, लोग क्यों हाई रिच को नहीं आने की उम्मीद रखते हैं। हमारी लड़ाई, हमारी कोशिश, हमारी कामयाबी की राह आज भी पर उस मार्ग पे प्रशस्त है। ये हम छोटी सी एक डेट बढ़ जाता है उसमें हड़बड़ा जाते हैं। कई लीडर ने मेरे को कॉल भी किया, उसने बोला कि सर अब क्या करें, क्या उम्मीद छोड़ दें, क्या हाई रिच नहीं आएगा। मैं बोला कि ये पागलपन की निशानी है। आप लोग सोचिए ये पागलपन की निशानी है या नहीं है। ये पागलपन की निशानी है साथियों कि जो हारा हुआ है, वो जो हारा हुआ है, डरा हुआ है, तो एक पिक्चर में कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, जो हार गया वो ज़िंदगी से रूठ गया। और वही लोग जो है आत्महत्या करते हैं, जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, जो व्यक्ति डर जाता है,
वही मर जाता है। हम लोग तो क्रांतिकारी लोग हैं, हमको किस बात की डर है? हम किस चीज़ के लिए हारे हुए हैं? हमारी लड़ाई जारी है और हमारी लड़ाई अंतिम छोर तक के रहेगा। और यहाँ अगर मान लिया जाए, अगर हाई कोर्ट अगर सक्षम नहीं रहेगा तो हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, अगर यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए और स्टेप बचा है। तो हमको डरना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, हमको हताश नहीं होना चाहिए। गुरुकुल के जो दामन आपने थामे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों से बोला था साथियों कि आप स्टेटस लगाइए, और देखिए नॉर्थ में स्टेटस लगा तो आज केरला जो है पगला गया है। केरल से रोज़ स्टेटस देख रहे हैं हाईरिच का। ये नॉर्थ की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है, आपकी गुरुकुल की ताकत है, आपकी निष्ठा, आपकी दृढ़ विश्वास, आपकी कामयाबी की प्रतीक है साथियों। आप फेसबुक खोल के देखिए, इतनी स्टेटस लग रहे हैं। जो केरल के लोग डरे हुए थे, जिसने उम्मीद छोड़ दिए थे, उस व्यक्तियों को एक हवा मिला, उस व्यक्तियों को एक हौसला मिला, एक उम्मीद की दीपक मिला। आपसे मिला है साथियों। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि किसी के भी भड़कावे में, किसी के बलगलाने में ना आए और गुरुकुल की दामन ना छोड़ें। आज के डेट में अगर गुरुकुल की दामन जिस व्यक्ति ने छोड़ा, उस व्यक्ति का वजूद मिटने वाला है या मिट चुका है। आप सब लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने गुरुकुल में आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया और उसके बाद चले गए। आज उसको नाम लेने वाला नहीं है। 2 साल से भी ज़्यादा गुरुकुल संचालित हो रहा है। आप स्वयं आकलन कीजिए ना, मेरे बातों पे आप गौर ना करें, विश्वास ना करें। आप स्वयं अपने अंतरात्मा से पूछिए कि कितने लोग इस गुरुकुल में आए, क्या क्या आप लोगों से बातें किया और इस गुरुकुल से चले गए। आज उनका नाम निशान मिट गया, नाम लेने वाले नहीं है। वैसे ही हाईरिच में बहुत सारे लीडर आए और बहुत सारे लीडर ने हाईरिच को धोखा दे के चले गए। उसके बाद आज उसका नाम लेने वाला नहीं। कौन जोबी जोसफ, कौन आर के मनहर, कौन संदीप, कौन राहुल, आज उसको एक कुत्ता भी पूछने वाले नहीं है, क्योंकि उसने, उन लोगों ने कर्म ही ऐसा किया तो आज उसको लोग जानते भी नहीं हैं। वो तो हमारी बड़प्पन है, ये गुरुकुल की मर्यादा है कि जो कभी कभार भटके आ भी जाते हैं ना, डरे सहने, तो उसको इस गुरुकुल में सम्मान देते हैं। ये गुरुकुल की मर्यादा है। गुरुकुल आप सबकी जो है एक ये है कि है जिसने इसमें वर्क किया है, तो चलो भाई आज गुरुकुल में उसको सम्मान किया जाए, उनको बुलाया जाए, उनकी वाणियों को सुना जाए। लेकिन उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों को सांत्वना दे सके, क्योंकि अपने कर्तव्यों से, अपने एक प्रकार की जो जिम्मेदारी से उन लोग जो है बहुत पीछे चले गए हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोग उन लोग जैसे, उनके विचार जैसे ना बने। हम लोग साहसी लोग हैं, मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। तो हमको जो है अपने हौसला को बुलंद करते हुए हमको आगे की रणनीति की ओर प्लानिंग करना चाहिए। और हम लोग, हमारे पूरे टीम लगातार संपर्क में है साथियों।
लगातार हर अपडेट की ओर हम लोग अग्रसित हैं और आने वाले कल के बाद 25 तारीख के भी हम लोग हमारी अपडेट बहुत अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऐसा आशा और अपील करते हुए आज के हमारे ज़बरदस्त ट्रेनर श्री कुमार धार्मिक सर को बधाई देता हूं कि सर आपने जो शब्द बोले हैं, हम जब पुराने शब्दों को सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, उस पल का याद आता है। उस पल में जब सो के उठते थे ना, तो केवल पैसे पैसे नज़र आता था, खलबली मचता था घरों में। आज उस खलबली की आपने एक सार, एक आवाज़ आपने बुलंद किए हैं सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हमारे क्लोजिंग में हमारे स्पेशल स्पीच में आए कलावती मैम, बहुत ही शब्दों से, अपने शब्दों से बात को रखे और आपको मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग अपनी हौसला को बना के रखें। हैरिज हमारा रिटर्न आ चुके हैं और थोड़ी सी अपडेट को लेके अपने मन को विचलित ना करें साथियों। और इसी के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान, हमारी मातृशक्ति, जो इस गुरुकुल को हमेशा अपने सुर संगम मधुर स्वर से इस गुरुकुल को सजाने का काम करने वाली हमारी मातृशक्ति शेयरिंग के लिए आए। बच्चे को बगल में पढ़ा भी रहे थे, हम लोग सुन भी रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे, उनको इंटरेक्शन भी दे रहे थे। और ऐसे समय में भी हमारे इस गुरुकुल को बना के रखने वाले हमारे अनीता शाह मैम, बहुत बहुत आपको दिल से अभिनंदन कि आप गुरुकुल के लिए समर्पित हैं। साथ में आप जितने भी गुरुकुल में बने हैं, राखी वर्मा, हाँ, राखी वर्मा मैम, बहुत बढ़िया। सॉरी, अनीता शाह मैम का याद आया, बहुत अच्छा लगा। अनीता शाह मैम की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे योगदान रहते हैं। और अभी हमारी राखी वर्मा मैम ने बहुत अच्छे शेयरिंग भी किया। हाँ, तो बहुत अच्छे आपका शेयरिंग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे जितने साथी विराजमान हैं, करीबन 42 लोग हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों की उपस्थिति दर्ज कराए हैं साथियों। और अगर कुछ लोग मायूस हुए हैं तो इसको ज़रूर कॉल कीजिएगा और इस संदेश को लोगों तक ले जाने का काम करेंगे। और किसी भी अपडेशन से नहीं हड़बड़ाना है हमको, किसी की भाषाओं या बलगराने से नहीं, अपने आप को, मन को विचलित नहीं करना है। मन को, जो मन से जीते जीत और मन से हारे हार, तो मन से हम लोग जीते हुए व्यक्ति हैं, तो मन को हमको एकाग्र करते हुए अपने मन को विचलित नहीं करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का समय भी हो चुका है, सुबह हमारे मातृशक्ति को जल्दी उठना भी रहता है और हमको भी उठना रहता है, क्योंकि मुझे 6:30 बजे अपना वेन लेके बच्चों को लेके स्कूल भी जाना रहता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और साथ में हमारे आज के ज़बरदस्त मंच का संचालन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये नाइट का सेशन मंच का संचालन पहले बार हमारे चुन्नूलाल भारद्वाज सर को मिला है। बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छे मंच का संचालन किए, इसके लिए बहुत दिल से अभिनंदन। आप सभी को, साथियों को अभिनंदन। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और पुनः हमारे ज़बरदस्त होस्ट चुन्नूलाल भारद्वाज सर को आमंत्रित करता हूं, आप आएँ सर और मंच को गति प्रदान करें। धन्यवाद सर। जय हैरिज, जय जय हैरिज, जिंदाबाद हैरिज। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हैरिज सर जी, जय हैरिज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जब भी जब भी आप आते हैं तो हमें उत्साहित करके आप जरूर जाते हैं सर जी। आपका शब्द हम सुनते रहे ऐसे लगते हैं, और बहुत सारे बातों को बताए और अपडेशन को लेकर के भी बताए, उत्साहित करके आप गए। और सच्चे में हमारे जीत जरूर होगा। दशसेला का पहले होगा दोस्तों। धर्म और अधर्म का युद्ध होता है तो धर्म का ही हमेशा जीत होता है। तो यहाँ पे हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और आपने हैंडरेज करने का कहा, कैसे हम हैंडरेज करें, कैसे हम हैंडरेज करें सर जी। हमारे तो अंग अंग में बसे हैं हरीच, दिल दिल में बसे हैं। जरूर हमारे हरीच आ चुके हैं और शुरुआत का हमें बस देरी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सुंदर आशीष वचन रहा सर का, क्लोजिंग पाठ रहा। और फिर मिलते हैं सुबह 6:55 में। जब तक के मीटिंग को यहीं पे एंड अप करना चाहते हैं तो गुरुजी सभी को अनमुट का ऑप्शन दे और जय हायरिच का नारा लगाएं सर। जय जय हरी, जय जय हर हर हरी, घर घर जय हरीश, घर घर हरीश, जय हरीश। सब जय खुश जय हरी। हरी, अगर हर हर हरी,